अभी माननीय मुख्यमंत्री हमारे भजन लाल जी ईआरसीपी के तहत ही मध्य प्रदेश और हरियाणा दोनों के मुख्यमंत्री से मिले, बातचीत हुई है और बहुत जल्दी ये जो यमुना का पानी है, ये और नर्मदा का पानी है, ये सब पूरे राजस्थान में आने वाला है। आज ये जो राजस्थान को रेगिस्तान बोलते हैं, ये देखना कुछ ही समय में राजस्थान की क्या स्थिति होने वाली है। पूरा हरा भरा राजस्थान होने वाला है। 4 साल के अंदर बहुत बड़ा काम होने वाला है, बहुत विकास होने वाला है। और मैं पूरे वादे के साथ कह सकता हूँ, पूरा दावा कर सकता हूँ कि ये जो ईआरसीपी का जो काम है वो बहुत तेज गति से होगा और राजस्थान अपने विकास को अपना आगे तक। ये आंतरिक कलह तो वहाँ है, कांग्रेस में है। आप बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी पे संगठन स्तर पर जो कार्यकर्ता काम करता है उसको एक देखता है आदमी, तवज्जो मिलती है। सचिन पायलट जी पूरे कार्यकाल पूरे काम करते रहे 5 साल तक लगे रहे। अब उनको क्या मिला? धोखा मिला ना उनको। विपक्ष की तरफ से, चाहे फिर वो गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर सचिन पायलट हो या फिर कोई भी हो कांग्रेसी नेता, लगातार भजन लाल सरकार पर तरह तरह के सवाल और लांछन लगाते रहते हैं, उठाते रहते हैं, चाहे से वो कार्यकाल को लेकर हो या फिर सरकार द्वारा किसी भी योजना के लिए उठाया हुआ कदम हो। आज उन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आपको इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस चर्चा में इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के कार्यकर्ता दिनेश पोद्दार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते चेतना जी, नमस्ते। सर, आपने तो इतना करीब से संगठन को देखा है और जिस तरीके से साल भर का ये जो कार्यकाल रहा है भजन लाल जी सरकार का, और इस सरकार के अंदर पानी के लिए जो काम राजस्थान के लिए किया जा रहा है पहले ही साल में, फिर चाहे से वो एआरसीपी हो या फिर यमुना जल समझौता है, लगातार भजन लाल जी लगे हुए हैं राजस्थान की प्यास बुझाने के लिए, क्योंकि सभी को पता है कि पानी एक बहुत बड़ी समस्या है राजस्थान में। लेकिन फिर भी इसको लेकर तरह तरह के सवाल विपक्ष उठाता रहता है कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाइयां हैं, धरातल पर इन सब चीजों का कोई लेना देना नहीं है। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे विपक्ष को? देखिए चेतना जी, ईआरसीपी के मुद्दे में मैंने पहले भी एक बार कहा था कि इस पे पूरा कार्य बहुत तेज गति से चल रहा है। ईआरसीपी पे काम चल रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री हमारे भजन लाल जी ईआरसीपी के तहत ही मध्य प्रदेश और हरियाणा दोनों के मुख्यमंत्री से मिले, बातचीत हुई है और बहुत जल्दी ये जो यमुना का पानी है, ये और नर्मदा का पानी है, ये सब पूरे राजस्थान में आने वाला है। 90% पानी आप ये देखिए, पहले साल के अंदर 90% जो काम होना था, इसका 90% पेमेंट्स पैसा सरकार से आना था, केंद्र सरकार से, वो तो आ ही गया। उसके बाद में जो काम की गति देखिए, विकास देखिए कि पानी के ऊपर कितना बड़ा काम हो रहा है। आज ये जो राजस्थान को रेगिस्तान बोलते हैं, ये देखना कुछ ही समय में राजस्थान की क्या स्थिति होने वाली है। पूरा हरा भरा राजस्थान होने वाला है। ये यमुना का जब नर्मदा का पानी यहाँ आ जाएगा तो आप देखिएगा क्या स्थिति होगी। अभी तो 4 साल बचे हुए हैं। 4 साल के अंदर बहुत बड़ा काम होने वाला है, बहुत विकास होने वाला है। और मैं पूरे वादे के साथ कह सकता हूँ, पूरा दावा कर सकता हूँ कि ये जो ईआरसीपी का जो काम है वो बहुत तेज गति से होगा और राजस्थान अपने विकास को अपना आगे तक छुएगा। जी, और कहीं ना कहीं ये मुद्दे ऐसे हैं जो हर बार सरकार आती थी कांग्रेस की, हमेशा भुनाती थी इनको सिर्फ वोट लेने के लिए, लेकिन इस पर असल में काम भजन लाल सरकार ने ही किया है और वो सबको दिख भी रहा है और आने वाले 4 साल में और दिख जाएगा। सर, इसी के साथ साथ जो आंतरिक कलह वाली बातें हैं, कई बार जो खींचतान के आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से, चाहे से वो पायलट हो या डोटासरा हो, वो हमेशा कहते हैं कि भाजपा के अंदर आंतरिक कलह है, सामने नहीं आ रही है। तो आप इसका सच बता दीजिए कि आखिर ये है किस लिए? अब देखिए, आंतरिक कलह किसमें है और किसमें नहीं है, तो बिल्कुल साफ है। आंतरिक कलह देखिए आप कांग्रेस के अंदर कितना आंतरिक कलह है। आज माननीय सचिन पायलट जी पूरे कार्यकाल पूरे काम करते रहे 5 साल तक लगे रहे। अब उनको क्या मिला? धोखा मिला ना उनको। माननीय अशोक गहलोत जी ने क्या किया उनके साथ में? तो ये आंतरिक कलह तो वहाँ है, कांग्रेस में है। आप बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी पे संगठन स्तर पर जो कार्यकर्ता काम करता है उसको एक देखता है आदमी, तवज्जो मिलती है। आप नीचे से ऊपर तक देखिए, किसी भी स्तर का कार्यकर्ता, चाहे बूथ स्तर का हो, चाहे प्रदेश में भी काम करने वाला हो, हर व्यक्ति को कोई ना कोई देख रहा है, उसको समझ रहा है
आज देख लीजिए, आज किसी भी पद पे कोई भी काम कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई देख रहा है ना, उसके काम को देख रहा है। ये लोकतंत्र जो आप बात करते हैं कि भारत में लोकतंत्र होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो पार्टी में लोकतंत्र तो हो। आप बताइए कौन सी पार्टी है भारत में के पूरे वर्ल्ड में, बता दीजिए ऐसी कोई पार्टी हो तो जिसमें लोकतंत्र की बात होती हो या पार्टी में लोकतंत्र हो। आज इतनी बड़ी पार्टी है, 11 करोड़ से अधिक संख्या है और इतने कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। और लोकतंत्र का जहां तक सवाल है, लोकतंत्र आज किसी राजनीतिक पार्टी में है ही नहीं जी। और विकास की बातें करना और विकास को धरातल पर उतारना, इन दोनों चीजों में जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन इसे सच करके बताया, इस फर्क को कम करके बताया भजनलाल सरकार ने। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम आगे 4 सालों का सिनेरियो देखें तो अब ना तो कोई चुनाव है और भजनलाल सरकार के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, जनता की सेवा भी करनी है, सरकार को रिपीट कराने के लिए बहुत सी चीजें करनी है। तो आपको क्या लगता है कि इन 4 सालों में और क्या क्या होने वाला है? देखिए चेतना जी, सरकार को अब काम करना है और विकास करना है, राजस्थान को उस गति पर पहुंचाना है, उस जगह पहुंचाना है। आज तक जो ये 5-5 साल सरकार आना जाना, जो राजस्थान का विकास रुका हुआ है, अवरुद्ध हुआ है। अब जनता भी परेशान हो चुकी है, जनमानस में ऐसा फैल गया है कि 5-5 साल आएगी तो कोई काम भी नहीं होगा। और जिस तरह से भाजपा भजनलाल जी सरकार ने जो 1 साल में जो काम किया है, काम की गति को पकड़ी है और जो आगे 4 साल की योजनाएं बन रही है, आप देखना राजस्थान का विकास बहुत तेज गति से होगा। मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूं कि ये राजस्थान नहीं रहेगा, बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचने वाला है। पूरे भारतवर्ष में एक राजस्थान नए राजस्थान के रूप में आपके सामने उभर के आएगा। और कहीं ना कहीं सोचने वाली समझने वाली बात भी ये है कि ये पहली ऐसी सरकार है जिसमें सरकार के पहले साल में राइजिंग राजस्थान जैसे समिट हुए हैं। नहीं तो जाती हुई सरकार ये सब चीजें करती थी और अगली सरकार के लिए लॉलीपॉप छोड़ के चली जाती थी। ऐसा ही कुछ राजस्थान में देखने को मिला है। देखिए, यहाँ काम करने के लिए आए हैं, जो भी कार्यकर्ता है वो काम करने के लिए आता है। मुख्यमंत्री है तो एक कार्यकर्ता से नीचे उठ के मुख्यमंत्री बना है, ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बना है, नीचे से उठ के संगठन का काम किया, संगठन से किया, तो उसका मन में काम करने की इच्छा है। इसलिए पूरे प्रदेश में जो 4 साल का समय बचा है और जो राइजिंग राजस्थान जो आप बोल रहे हैं कि पहले साल में होता है, बिल्कुल काम होता है। पहले साल में हमने राइजिंग राजस्थान किया, अब इसके ऊपर 1 साल के अंदर काम करके दिखाएंगे जी। फिर निरंतर इसमें काम करेंगे जी, बिल्कुल। और जो इंडस्ट्रीज हो रही है, इंडस्ट्री में औद्योगिकरण बढ़ेगा तभी तो विकास होगा। सवाल भी ऐसे उठाने चाहिए जिनका कोई औचित्य हो, जिनका कोई अच्छे से जवाब भी दे सके। पहले सवाल उठाने से पहले, लांछन लगाने से पहले विपक्ष को भी ये सोचना चाहिए कि अपनी पार्टी की स्थिति क्या है। वही पार्टी जो 5 साल सिर्फ कुर्सी की खींचतान में निकलती गई, वही पार्टी जिसमें षड्यंत्र के एक से बढ़कर एक खुलासे खुद मुख्यमंत्री जी के ओएसडी ने किए, पूर्व मुख्यमंत्री जी के, उन पार्टी को कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है कि बीजेपी सरकार को, भजनलाल सरकार को घेर लिया जाए। इसीलिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इन सारे सवालों का सटीक जवाब देने के लिए। ऐसे ही राजस्थान और सरकार से जुड़े हुए मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे आपके साथ। और कैसा लगा आपको वीडियो, इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है, जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। नमस्कार। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगन इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।